ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण ऋषि द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके उस दैनिक उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के रूप। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृढ़ पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफल पूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में विलंब न करते हुए प्रस्तुति में चलते हैं और प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में काफी है, इसकी उपयोगिता काफी है और इसके जीवन में यह आम भूमिका अदा करता है। पंचांग की उपयोगिता के संदर्भ में पंचांग के 5 अंक हमारे लिए काफी सुखकारी होते हैं, क्योंकि ये तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य सिद्धि कराता है, कार्य सिद्धि दिलाता है, कार्य में सफलता दिलाता है। इसलिए प्रातः उठते ही इन 5 अंगों का स्मरण करना चाहिए और यह स्मरण करने का उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरं प्रोक्तम आयु वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तमम। और इसका प्रतिदिन प्रातः उठते ही स्मरण करते हुए पुराणों में जो लिखा है कि पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है, आइए उसे भी पंचांग का श्रवण करना चाहिए ताकि हम उसका अनुसरण कर सकें। पंचांग का उसे स्मरण कर श्रवण करके हम गंगा स्नान तुल्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और गंगा स्नान का तात्पर्य जलीय तत्वों से है। जन हमारे शरीर के जलीय तत्व, साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशियों में बैठे ग्रह और उनके स्वामी, ये सभी सुप्रभावित होते हैं। इतना ही नहीं, पंचांग हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है और पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता, उसके जीवन में भूमिका, उसके जीवन में उपयोगिता और भूमिका को देखते हुए आइए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और जीवन में वो अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के साथ संग ताकि वे भी पंचांग से जो उसका जितने उसकी लाभ है वह ले सकें, उसका स्मरण, अनुसरण और स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें। आज का दिनांक 13 मई 2026 माह ज्येष्ठ पक्ष कृष्ण शाखा संवत 1948 पाला भाव विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:05 पर, सूर्यास्त 6:27 पर, सनराइज एट 5:05 PM, सनसेट एट 6:27 PM। सूर्यदेव की स्थिति उत्तरायण ही है और आज मध्याह्न 11:46 पर। चंद्रोदय आज 2:49 पर, चंद्रस्त देर रात्रि 2:49 पर और चंद्र का देर रात्रि कल अपराह्न 2:49 पर। दिशाशूल आज का उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा में सुखता। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार बुधवार, तिथि अपराह्न 1:29 तक एकादशी जो दंडा तिथि के अंतर्गत आता है, उसका द्वादशी जो पुत्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि मध्य रात्रि कहें शनिवार के 17 मिनट तक उत्तरा भाद्रा, उसके बाद रेवती। आज
नक्षत्र के पद इस प्रकार। दिन का आरंभ उत्तरा भाद्रपद के पहले पद से होता है, जो कि प्रातः 7:07 तक रहता है। दूसरा पद दिन के 12:53 तक। तीसरा पद संध्या 6:37 पर। चौथा पद देर रात्रि मध्य रात्रि 0:07 तक। और उसके बाद आरंभ होता है रेवती नक्षत्र का पहला पद। योग रात्रि के 8:55 तक विष्कुंभ, उसके बाद प्रीति और करण अपराह्न 1:29 तक बालव। तत्पश्चात देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:30 तक कौलव और फिर तैतिल। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता की ये पंक्तियां, मन हम सबका अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए आइए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने हेतु अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके सफलता के पहले सीढ़ी पर कदम रखें। आज का पंचम महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त आज का नहीं है। अमृतकाल रात्रि के 7:41 से 9:13 रात्रि तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2 बजे से 2:53 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:25 से 6:47 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:24 से मध्य रात्रि 0:07 तक। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 11:46 से 1:26 तक। गुली काल दिन के 10:06 से 11:46 दिन तक। यमगन प्रातः 6:46 से 8:26 प्रातः तक। वर्जमुहूर्त दिन के 10:29 से दिन के ही 12:01 तक। और गंडगोल देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:17 से 15 मई के रात्रि 8:14 तक। और पंचक प्रातः 5:05 से 14 मई के 10:34 रात्रि तक। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। अपरा एकादशी आज आरंभ हो रहा है। कल ऐसे एकादशी तो कल ही प्रवेश कर गया, लेकिन आज व्रत है। और यह एकादशी 1:29 तक है। पारण कल प्रातः 5:05 से 7:45 तक है। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और सार्थक है। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों तक शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इस प्रस्तुति का लाभ उठा सकें। और अंत में हम आप यदि कोई सुझाव आपके मन में है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट दे करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें। जी हाँ, अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ जरूर करें, क्योंकि अनुकूल मुहूर्त में कार्य करने से उस जो रास्ते में आने वाली बाधाएं वो हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, क्योंकि बाधा मानव जीवन का हर चरण का हिस्सा है। और अंत में बुद्धदेव श्री गणेश तब मां शारदे से प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदे।